Hello everyone, this is Dyanand Prasad and I welcome you all in my YouTube channel. And today I discuss about psychometry. आज हम लोग psychometry के बारे में पढ़ेंगे कि psychometry actually a part of air conditioning. ये air conditioning का part है और हम लोग air conditioning में आज से इंटर करने वाले हैं. तो एयर कंडीशनिंग स्टार्ट करने से पहले साइकोमेट्री और साइकोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज हम लोग साइकोमेट्री पढ़ेंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर साइकोमेट्री स्टार्ट होगा तो सबसे पहले ये सवाल आएगा कि साइकोमेट्री होता क्या है. तो साइकोमेट्री क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ मॉइस्ट एयर. ये क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ साइकोमेट्री इज द स्टडी ऑफ मॉइस्ट एयर. ये साइकोमेट्री मॉइस्ट एयर का स्टडी है. व्हाई ओनली मॉइस्ट एयर? सिर्फ मॉइस्ट एयर ही क्यों? तो बिकॉज जो भी एयर हमारा एटमॉस्फेयर में है वो बिल्कुल ड्राई एयर कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा. ओके, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर आपका रहेगा ही रहेगा. वो 100% मॉइस्ट मतलब 100% ड्राई एयर हम लोगों को नहीं मिलता है, उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर आपको देखने के लिए मिलेगा. इसीलिए यहाँ पे साइकोमेट्री इज द स्टडी ऑफ मॉइस्ट एयर ही होगा. ओके, अब अगर हम लोग एयर देखेंगे तो एयर का कुछ कंस्टिट्यूएंट है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया. तो दीज आर द और भी बहुत सारे गैसेस होता है जो इसका कंस्टिट्यूएंट है. ठीक है ना, और भी बहुत सारे गैसेस है जो एयर का कंस्टिट्यूएंट है. तो उन सब में इन सब का मिक्सचर मिला करके उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ मॉइस्चर आपको मिलेगा ही मिलेगा. इसीलिए यहाँ पे साइकोमेट्री क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ मॉइस्ट एयर. बिकॉज ड्राई एयर फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहता है, हम लोगों को एटमॉस्फेयर में मॉइस्ट एयर ही मिलेगा. जब हम लोग साइकोमेट्री स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम लोगों को कुछ टॉपिक है, कुछ डेफिनेशन है, कुछ टर्म्स है जिसको हम लोगों को जानना पड़ेगा. जैसे फर्स्ट वन इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीबीटी कहते हैं, और इसका जो टेम्परेचर है वो स्मॉल टी बी डी से इंडिकेट करते हैं. ड्राई बल्ब, ठीक है, इसको डी बी एक्चुअली ये है डी बी ड्राई बल्ब. ओके, तो ये है ड्राई बल्ब टेम्परेचर डीबीटी. ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को हम लोग डीबीटी कहते हैं और शॉर्ट में डी बी से इंडिकेट किया जाता है. सेकेंड वन वेट बल्ब टेम्परेचर है. वेट बल्ब टेम्परेचर इसमें डब्ल्यूबीटी हो गया और इसका टेम्परेचर हम लोग टीडब्ल्यूबी से इंडिकेट किया जाता है. थर्ड वन इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इसको हम लोग डीपीटी से इंडिकेट करते हैं और इसका टेम्परेचर टीडीपी होगा. ठीक है, टीडीपी होगा. उसके बाद स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जिसको हम लोग ह्यूमिडिटी रेशियो भी कहते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे. इसको हम लोग डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से. ओके, अब हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको हम लोग पाई से इंडिकेट करते हैं, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन इसको हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं. तो इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे. तो स्टार्ट करते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर से, जिसको हम लोग डीबीटी और टीडीबी लिख रहे हैं. ठीक है, एक मिनट. हाँ, तो अब आपको दिख रहा होगा कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर डीबीटी जो है, जिसको हम लोग टीबी डीबी है डीबी ड्राई बल्ब, ठीक है ना, तो टीडीबी से इंडिकेट करते हैं. तो इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर एज रजिस्टर्ड बाय एन ऑर्डिनरी थर्मोमीटर. अगर हम लोग ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से अगर हम लोग टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो उसको हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहेंगे. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज नथिंग बट इट इज द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर, मींस एवरेज टेम्परेचर. मतलब ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ही है ड्राई बल्ब टेम्परेचर. एक्चुअली ड्राई बल्ब टेम्परेचर को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? सपोज वी हैव अ थर्मोमीटर, हमारे पास एक थर्मोमीटर है, इसमें जो मरकरी लेवल है वो मरकरी लेवल आपका यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ये मरकरी लेवल है, और यहाँ पे आपका रीडिंग दिखाएगा कि कितना टेम्परेचर है. ठीक है, ये रीडिंग दिखा रहा है. मान लीजिए कि मरकरी लेवल अभी इधर है, अपना इंडिकेट इधर कर रहा है, जो कि आपका 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है.
30 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से एयर फ्लो करेगा, व्हेन एयर पासेस थ्रू द ऑर्डिनरी थर्मोमीटर, मतलब जो थर्मोमीटर आपके पास है, सिंपल थर्मोमीटर जो हम लोग यूज करते हैं वही थर्मोमीटर है। तो व्हेन एयर पासेस थ्रू अ थर्मोमीटर देन mercury level indicate the temperature and this temperature is nothing but a dry bulb temperature. It means अगर मैं बोलूं कि आज का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, आज का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, या आज का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि दिस 35 और 30 डिग्री सेल्सियस is nothing but it is a dry bulb temperature. It means the temperature which was measured by the ordinary thermometer where it doesn't use any extra part, where it doesn't use cotton. यहाँ पे हम लोग कोई भी कॉटन का यूज नहीं करेंगे। जब हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर देखेंगे तो वेट बल्ब टेम्परेचर में हम लोग उसमें भींगा हुआ रुई का इस्तेमाल करते हैं, कॉटन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी में यही डिफरेंस होता है ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब में। ड्राई बल्ब में जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वही टेम्परेचर को हम लोग ड्राई बल्ब बोलेंगे। अगर मैं बोलूंगा कि आज का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है तो यही 35 डिग्री सेल्सियस क्या होगा कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा। ओके, इसके बाद आता है वेट बल्ब टेम्परेचर। तो मैं थोड़ा स्पेस बना देता हूँ। तो नेक्स्ट वन हमारा सेकेंड वाला आता है वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर को हम लोग WBT से इंडिकेट करते हैं और इसको TWB लिखते हैं। ये जो वेट बल्ब टेम्परेचर है, दिस वेट बल्ब टेम्परेचर इज नथिंग बट इट इज अ टेम्परेचर मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ ए ऑर्डिनरी थर्मामीटर वेयर, यहाँ पे क्या करते हैं, कॉटन रुई को भिंगा करके इसका जो बल्ब है, इसी को हम लोग, इसका जो टॉप है ना, जहां से सेंस करता है ये थर्मामीटर, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बल्ब। ठीक है, तो जो थर्मामीटर का टिप होता है उसमें ये पूरा इस तरह से कॉटन को भिंगा करके लगा दिया जाता है। ठीक है, कॉटन को भिंगा करके लगा दिया जाएगा और यहाँ से जब एयर फ्लो करेगा ये भीगा हुआ कॉटन से, तो क्या होगा कि एयर का टेम्परेचर ज्यादा है। अब यहाँ पे भीगा हुआ कॉटन लगा देंगे तो क्या होगा कि यहाँ से जो एयर में जो मॉइस्चर है, एयर में जो मॉइस्चर है वो क्या करेगा कि वो अपना हीट इसको देगा, इसको भीगा हुआ कॉटन को। जब भीगा हुआ कॉटन को हीट देगा तो ये क्या करेगा, हीट जो वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे है, पानी भीगा हुआ है ना ये, तो इसमें जो पानी है वो क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने के कारण जो ड्राई बल्ब का टेम्परेचर आता है आपका, उससे कम टेम्परेचर आएगा किसका, वेट बल्ब का। तो वेट बल्ब का जो टेम्परेचर आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा एज कंपेयर टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इसका क्या मतलब हुआ कि वेट बल्ब टेम्परेचर भी सिंपल ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं, बट इन विच वी यूज अ कॉटन वेट कॉटन, इन विच वी यूज वेट कॉटन ऑन द टिप ऑफ ए थर्मोमीटर। हम लोग थर्मोमीटर के टिप में वेट कॉटन का इस्तेमाल करते हैं। एंड व्हेन एयर passes through the weight cotton, the water get evaporate and cooling effect is produced. Because of this we get less temperature as compared to dry bulb temperature. इसका मतलब हो गया कि जो वेट बल्ब टेम्परेचर है is always less than dry bulb temperature. ओके, तो वेट बल्ब टेम्परेचर जो होगा वो लेस देन हो जाएगा इसका, ड्राई बल्ब टेम्परेचर का। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ करके लिखता हूँ। तो यहाँ से क्या होगा कि वेट बल्ब टेम्परेचर इज लेस देन ड्राई बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर लेस देन होगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर का। और क्यों लेस होगा वो आपको पता चल चुका है, क्यों लेस होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर हम लोग वेट बल्ब ड्राई बल्ब टेम्परेचर में से अगर वेट बल्ब टेम्परेचर को घटा देंगे तो क्या होगा, अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर में से वेट बल्ब टेम्परेचर को घटा देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे वेट बल्ब डिप्रेसिएशन। ठीक है, वेट बल्ब डिप्रेसिएशन, इसका फुल फॉर्म WBD का क्या होगा, वेट बल्ब
डिप्रेशिएशन। ओके, तो ये होगा वेट बल्ब डिप्रेशिएशन एंड दिस इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। ओके, so this is all about wet bulb temperature. Next we have a dew point temperature. अब हम लोग dew point temperature, wet bulb temperature का अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो मैं लिख देता हूँ wet bulb temperature का भी डेफिनेशन। Wet bulb temperature is the temperature of air recorded by the ordinary thermometer when recorded by ordinary thermometer when bulb of thermometer is covered with wet cotton. Okay, so wet bulb temperature is the temperature of air recorded by the ordinary thermometer when bulb of thermometer is covered with wet cotton. जब bulb of thermometer मतलब टिप ऑफ थर्मोमीटर जब कवर्ड होगा वेट कॉटन से तो उसको हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर बोलेंगे। और जो वेट बल्ब टेम्परेचर होगा इज ऑलवेज लेस देन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू वेट बल्ब डिप्रेशिएशन। तो उसको हम लोग वेट बल्ब डिप्रेशिएशन बोलेंगे। ओके, so this is all about wet bulb temperature. Now next we have dew point temperature. Next we have dew point temperature. DPT, इसका टेम्परेचर को हम लोग DP से इंडिकेट करते हैं। ओके, एंड व्हाट इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को समझने के लिए हम लोग को सैचुरेशन समझना होगा। ये कर्व से आप लोग तो भली भांति वाकिफ होंगे। व्हाट इज दिस कर्व? दिस इज सैचुरेशन लाइन। ये क्या है? सैचुरेशन लाइन है। दिस इज, ठीक है, ये सैचुरेशन लाइन होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से मैं एक ये पॉइंट ले, ये सुपर हीटेड रीजन होता है, ये वेट रीजन होगा, है ना। ये सुपर हीटेड रीजन होता है ये वाला, ये वेट रीजन होगा और ये लिक्विड रीजन कहलाता है। तो ये आपको पता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है जो कि सुपर हीटेड है, पॉइंट नंबर 1, इसको पॉइंट नंबर 1 लेंगे। अगर हम लोग एक कांस्टेंट प्रेशर पे, अगर एक कांस्टेंट प्रेशर पे देखेंगे, मान लीजिए कि P1, एक P1 करके एक प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर। इसी प्रेशर पे अगर हम लोग देखेंगे, इसको क्या करेंगे कि इसको हम लोग ठंडा करते हैं। यहाँ पे ये कौन सा कर्व होता है? तो ये कर्व जो हम लोग का होता है वो होता है TS कर्व, T टेम्परेचर और S एंट्रोपी। तो TS कर्व होता है ये, और यहाँ पे इसका प्रेशर है P1। यहाँ से अगर वो डिक्रीज करते चला जाए, ठीक है ना, इसका टेम्परेचर अगर हम लोग डाउन करते जाए तो एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वो सैचुरेशन लाइन को टच करेगा, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे वो सैचुरेशन लाइन को टच करेगा, दिस इज नथिंग बट ए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। मान लीजिए P1 प्रेशर पर ये क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड कांस्टेंट प्रेशर लाइन। इसको हम लोग कांस्टेंट प्रेशर लाइन कहते हैं, ठीक है ना। और एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन में अगर हम लोग किसी भी अगर हम लोग सिस्टम को ठंडा करेंगे, है ना, तो वो एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे वो सैचुरेशन लाइन को टच करेगा, दिस इज आवर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर? कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर
तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का क्या होगा डेफिनेशन कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर dew point temperature is a temperature dew point temperature is a temperature is a saturation temperature is a saturation temperature at constant pressure. Okay, so dew point temperature is a saturation temperature at constant pressure. Okay, next we have a specific humidity or humidity ratio.